भूसलों के गिरवी लेन देन से जुड़े विवादों को लेकर कारोबारियों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने बिना जांच FIR और दबावपूर्ण कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। फतेहपुर में सरफरा एसोसिएशन के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर गिरवी लेन देन मामलों में हो रही कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। जिला अध्यक्ष कुलदीप रस्तोगी उर्फ पप्पन ने कहा कि सोना चांदी की कीमतों में तेजी के चलते वर्षों पुराने बंद मामलों को दोबारा विवाद बनाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों को कानूनी, आर्थिक और प्रतिष्ठागत नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि कई मामलों में पुलिस बिना प्रारंभिक जांच और बिना दोनों पक्षों की बात सुने FIR दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। साथ ही बिना नोटिस प्रतिष्ठानों पर पहुंचने से व्यापारियों में भय और अस्थिरता का माहौल बन रहा है। सरफरा एसोसिएशन का कहना है कि गिरवी लेन देन से जुड़े अधिकांश मामले दीवानी प्रकृति के होते हैं, जिसमें पुलिस हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। संगठन ने मांग की है कि किसी भी कार्रवाई से पहले अनिवार्य जांच हो, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय लिया जाए और पर्याप्त साक्ष्य के बिना FIR दर्ज न की जाए। संगठन के उमेश सोनी ने पुलिस प्रशासन से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग करते हुए कहा कि इससे अनावश्यक विवादों और व्यापारियों के उत्पीड़न पर रोक लगेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में सरफरा व्यवसायी मौजूद रहे। आज हम लोगों ने जिन मैटर को लेके कप्तान साहब से मुलाकात किया है वो गिरवी गांठ के मैटर और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो पहले पिकेट ड्यूटी वगैरह लगती थी उस संबंध में लेके आज कप्तान साहब से मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे पहले होता था उसी तरह से होगा, उसके लिए हम आगे अलग से बैठेंगे भी। और रही गिरवी गांठ जो डायरेक्ट पुलिस को सौंप के मतलब हमारे व्यापारी को प्रताड़ित किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि अब दोनों पक्षों को बैठा के फिर उसके बाद उसकी जांच करने के बाद ही कोई कदम उठाया जाए। व्यापारियों की मुख्य सुरक्षा तो क्या कहते हैं, मेन तो सुरक्षा होती है कि उसको घर से आने और ले जाने पे एक उनको दिक्कत का वो सामना करना पड़ता है। पहले जैसे QRT वगैरह चौक चौराहे से लगती थी, अब नहीं लगती है। तो कप्तान साहब ने कहा अरे वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसके भी हम देख लेंगे क्या कैसे हो। आज के मुद्दों के लिए उन्होंने सकारात्मक हमको जवाब दिया कि आगे से कोई भी व्यापारी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और दोनों पक्षों को बैठा के उसको समझ के तब अगला आदेश उसमें। गिरवी गांठ का समय जो है हमारा 3 साल का रहता है, मगर फिर भी अगर बहुत वो होता है तो साल खां और देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें कोई वो नहीं रहता। दिक्कतें ये आती हैं कि अब उन्होंने नहीं भी रखा है तो ये बताते हैं कि हमारी गिरोह 2008 में रखी थी, 2010 में, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं। और जो लेखा जोखा भी दिखा रहे हैं तो वो कहते हैं कि आपने अपने हाथों से इसको बदल दिया, जबकि गवर्नमेंट में इसको हमारा पूरा वेल प्रूव्ड उसमें सब लिखा पढ़ी के साथ होता है, साल उसका ऑडिट होता है। हमारा परिचय है पप्पन रस्तोगी, सरफरा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। मैं उमेश सोनी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय सरकार विकास परिषद। हमारी जो वार्ता पुलिस अधीक्षक महोदय जी से हुई है गिरवी गांठ के संबंध में, हमने अपनी बात को कही। उन्होंने हमारी बात को बहुत सकारात्मक जवाब दिया है और कुछ व्यस्तता के कारण आज और ज़्यादा देर हम लोगों से बात नहीं कर पाए। उन्होंने अगले दिन के लिए मीटिंग करने के लिए कही है। और हमने एक अपने बिजनेस की जो धारा होती है 411 और 412, उस संदर्भ में भी हमने बात कही है। तो उन्होंने अगले दिन किसी भी दिन में बैठक उस विषय में हम लोग करेंगे। जो गिरवी गांठ का मामला है बहुत पुरानी 2000 तक की गिरवी गांठ वाले चले आते हैं, जबकि 3 साल तक हम लोग रखते हैं और 5 साल तक 2 साल और इंतजार करते हैं। अब इतने पुराने गिरवी गांठ वाले आ जाते हैं तो उनको कहाँ से दिया जाए। आज सिर्फ भाव बढ़ जाने की वजह से लोगों की नीयत खराब हो गई है। उमेश सोनी, अखिल भारतीय सरकार विकास परिषद, जिला अध्यक्ष फतेहपुर।